वेलकम टू रिपॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है किताब और उनके लेखक। दोस्तों, ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं। आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देख लीजिए, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आपके लिए देखने को मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। इस सेशन के अंतर्गत से आपके लिए आपके हर एग्जाम में, आप चाहे एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस सेशन के अंदर से आपके लिए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। तो ये सेशन बिल्कुल भी आपके लिए स्किप नहीं करना है। और इस सेशन में मैं बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके लिए एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डियर स्टूडेंट, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अवेलेबल कराते हैं और आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यहाँ पर तैयारी कराते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना है, ताकि उन्हें भी पता लगे कि रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अवेलेबल हैं। और हमारे एग्जाम के लिए दिलीप सर बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद में सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइएगा, इनमें से किस मंत्री ने रिफ्लेक्शंस पुस्तक का विमोचन किया है? बेहद ही एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यकीन मानिए इसमें से आपके लिए क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इनमें से किस मंत्री ने रिफ्लेक्शंस पुस्तक का विमोचन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है निर्मला सीतारमण। अच्छा, निर्मला सीतारमण से और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को जानिए। केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है, जो निर्मला सीतारमण है वो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अच्छा, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 अप्रैल 2023 को मुंबई में प्रसिद्ध बैंकर नारायण वाघल द्वारा लिखित पुस्तक रिफ्लेक्शंस लॉन्च की है। अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में पॉइंट कितने बन रहे हैं? देखो, 28 अप्रैल 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, ठीक है, नारायण वाघल द्वारा लिखित पुस्तक रिफ्लेक्स लॉन्च की है। अब आपसे पूछ सकता है लॉन्च किसने की है? तो निर्मला सीतारमण ने की है, वित्त मंत्री, ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये पुस्तक लॉन्च की है। और लिखी किसने है? ये पुस्तक नारायण वाघल द्वारा लिखित पुस्तक है रिफ्लेक्शंस, ठीक है। तो किसने लिखी है? नारायण वाघल द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। अच्छा, कुछ और पॉइंट को जानिए। यह पुस्तक भारत के वित्तीय परिदृश्य में दर्शकों से फैले वाघुल के अनुभवों का एक जीवंत विवरण पुस्तक करती है। जो ये पुस्तक है वो किसको दर्शाती है? दर्शकों से फैले वाघुल के अनुभवों का एक जीवंत विवरण प्रस्तुत करती है। उन्होंने नेताओं को सलाह देने में उनके योगदान को भी मान्यता दी, जिसने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की मैंने पूरा डिटेल से आपको समझाया है। मैं आशा करता हूँ आपके लिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? बताइएगा, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है रूपा पै। कौन है? द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक रूपा पै हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को जानेगा। जो लेखिका रूपा पै की आने वाली बच्चों की किताब द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन योग पर पतंजलि के 2000 साल पुराने पाठ के रहस्यों को उजागर करने वाली है। हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन का उद्देश्य योग के अभ्यास को बच्चों के रोजमर्रा के जीवन में जोड़ना और उन्हें अपने अंदर सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए अपनी दिमागी शक्ति का उपयोग करने में मदद करना है। उन्होंने अपनी पुस्तक, ठीक है, उन्होंने अपनी पुरस्कार विजेता बेस्ट सेलिंग पुस्तक द गीता फॉर चिल्ड्रन भी लिखी है। इन्होंने कौन सी पुस्तक और लिखी है? रूपा पै ने एक और पुस्तक लिखी है जिसका नाम है
पुरस्कार विजेता बेस्ट सेलिंग पुरस्कार द गीता फॉर चिल्ड्रन भी लिखी है। ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखी है? पुरस्कार विजेता बेस्ट सेलिंग पुस्तक द गीता फॉर चिल्ड्रन भी रूपा पई ने लिखी है। कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट को जानिए। किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स की लेखिका हैं। झुम्पा लाहिड़ी द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज की लेखिका हैं। ठीक है, ये किस किस की लेखिका हैं? किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका हैं। झुम्पा लाहिड़ी द इंटरप्रेट्स ऑफ मेलोडीज की लेखिका हैं, ये रूपा पाई। ठीक है, रास्किन बॉन्ड द ब्लू अम्ब्रेला द रूम ऑन द रूफ और स्कूल टाइम्स किताबों के लेखक भी कौन है? रूपा पई हैं। ये इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, ये आपके लिए बेहद जरूरी है, इन्हें भी अच्छी तरीके से पढ़ लिएगा। ठीक है, पीपीटी जो है इसकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इन्हें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रो हिटमैन पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताइएगा, रो हिटमैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या है? एस हुसैन है रो हिटमैन पुस्तक के लेखक। चलिए आगे बात करते हैं। तो नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड्स फॉर यूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से सुनिएगा। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड्स फॉर यूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है एंजेलिना जोली। कौन है? एंजेलिना जोली है। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड्स फॉर यूथ नामक की पुस्तक एंजेलिना जोली हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ऑपरेशन खात्मा नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन खात्मा नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोनों, एक और दो, यानी आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर के द्वारा ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, मैं टेलीग्राम पर इन्हें अवेलेबल करा दूंगा। स्टूडेंट्स, ये कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक हैं। एक तरफ मैंने पुस्तकें लिखी हुई हैं और एक तरफ लेखक लिखे हुए हैं। कुछ मैं आपके लिए पढ़कर बता दे रहा हूँ, ये आपके लिए अपने आप तैयार करनी है। पीपीटी में टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मैं उन्हें समझाने आपके लिए आया हूँ। चलिए देखिएगा। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन कन्वेनिएंट नेशनलिस्ट किसने लिखी है? तो चंद्रचूड़ घोष ने लिखी है। गजपति आ किंग विदाउट आ किंगडम किसने लिखी है? अशोक बल ने लिखी है। इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलेनेस किसने लिखी है? रेखा चौधरी ने लिखी है। गांधी टोपी गवर्नर किसने लिखी है? यलगुड़ा लक्ष्मी प्रसाद ने लिखी है। ठीक है, पब्लिक सर्विस एथिक्स किसने लिखी है? प्रभात कुमार ने लिखी है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ किसने लिखी है? अभिजीत बनर्जी ने लिखी है। रिजोल्ड यूनाइटिंग नेशंस इन आ डिवाइडेड वर्ल्ड किसने लिखी है? वान की मून ने लिखी है। नेहरू द डिबेट्स डेट डिफाइंस इंडिया किसने लिखी है? थ्रू मनन सिंह और आदिल हुसैन ने लिखी है। ठीक है, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे किसने लिखी है? भास्कर चट्टोपाध्याय ने लिखी है। किसने? भास्कर चट्टोपाध्याय ने लिखी है। ठीक है, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे किसने लिखी है? भास्कर चट्टोपाध्याय ने लिखी है। और इसी प्रकार से इधर और पुस्तक हैं। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई किसने लिखी है? रत्नाकर सेठी ने लिखी है। द मिलेनियस योगी ए मॉडर्न पेरेवल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ किसने लिखी है? दीपम चटर्जी ने लिखी है। किसने? दीपम चटर्जी ने लिखी है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की किसने लिखी है? मिथिलेश तिवारी ने लिखी है। ऐसी ही बहुत सारी ये पुस्तकें मैंने इधर लगा दी हैं, ये इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, ये आपके लिए पढ़ लेने हैं। मैं इसकी पीपीटी आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। ठीक है, उससे आपके लिए ये पीपीटी निकालनी है और वहां से ये पढ़ लेना है। कुछ इंपोर्टेंट पुस्तक मैंने बता दी हैं। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2022 में इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? जल्दी से बताएगा। मार्च 2022 में इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है, इसका ये राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा कुछ इंपोर्टेंट और पॉइंट देखिएगा। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट और पॉइंट बता देता हूँ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ये दिख नहीं रहा होगा आपके लिए, कलर दूसरा ले लेते हैं।
इधर देखिएगा, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ठीक है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने 28 मार्च 22 को इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किया। अब इसमें आपके लिए क्या जानने को मिला? इसमें डेट जानने को मिला। और नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जिन्होंने 28 मार्च 22 को इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किया। ठीक है, चलिए आगे कुछ और पॉइंट को देखिए। इसे नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के आरंभ में किया गया था। स्प्रिंगर द्वारा प्रकाशित पुस्तक नीति आयोग द्वारा एक राष्ट्रीय सम्मान की विचार विमर्श प्रक्रिया परिणामों को दर्शाती है। ठीक है, ये हो गया कि ये पुस्तक क्यों लिखी गई है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, मैंने अभी बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये आपके एग्जाम में जल्दी से बताएगा। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण बेदी जी हैं। कौन है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक? तो किरण बेदी जी हैं। चलिए आगे बात करते हैं, बताएगा फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखी है? फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखी है? अच्छा, जो नीरज चोपड़ा थे जिन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था इंडिया को, उन्होंने किस गेम के लिए गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए? नीरज चोपड़ा ने। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो जल्दी से सुनिएगा क्वेश्चन। फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है नवदीप सिंह गिल ने। अच्छा, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को देखिएगा। खेल लेखक नवदीप सिंह, जो खेल लेखक हैं नवदीप सिंह हैं। गिल द्वारा लिखित एक पुस्तक एक लघु जीवनी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का 3 फरवरी 2022 को विमोचन किया गया। यह नवदीप द्वारा लिखी गई 7वीं पुस्तक है। नवदीप द्वारा ये लिखी गई 7वीं पुस्तक है, इसको और माइंड में रखना है। और खेल के साथ साथ खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली 6ठी पुस्तक है। और स्टूडेंट देखिएगा, लोकगीत प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक बाल साहित्य की विधा से है। पुस्तक में 72 पृष्ठ हैं और इसमें नीरज के जीवन इतिहास और उपलब्धियों को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इन इनकन्वीनियंट नेशन लिस्ट किसने लिखी है? जल्दी से बताइए किसने लिखी है? तो चंद्रचूड़ घोष ने लिखी है। ठीक है, कौन सी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशन लिस्ट किसने लिखी है? तो चंद्रचूड़ घोष ने लिखी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से कौन द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक नई पुस्तक के लेखक हैं? जल्दी से बताइएगा, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से कौन द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक नई पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र गर्ग। कौन है? सुभाष चंद्र गर्ग हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताइएगा डिमोन कॉफरेड नामक उपन्यास के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो कौन है डिमोन कॉफरेड के उपन्यास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बारबरा किंगसोल्वर है। कौन है? बारबरा किंगसोल्वर। अच्छा, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखिएगा, इसका एक इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाता है, बारबरा किंगसोल्वर ने डिमोन कॉफरेड उपन्यास के लिए 2023 में फिक्शन में पुलित्जर पुरस्कार जीता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बारबरा किंगसोल्वर ने डिमोन कॉफरेड उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? तो फिक्शन में पुलित्जर पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बताइएगा उपन्यास पागलखाना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये आपके एग्जाम में। उपन्यास पागलखाना के लेखक कौन है? जल्दी से बताइएगा उपन्यास पागलखाना के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। क्या होने वाला है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी उपन्यास पागलखाना के लेखक हैं। अच्छा, इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देखिएगा, प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है।
कौन से 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बताइएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीवन यात्रा पर लिखी गई किताब अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? डबल स्टार कीजिएगा स्टूडेंट्स, आपके लिए किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, एसएससी सीएचएसएल या एसएससी एमटीएस या फिर कोई अन्य एग्जाम में ये आपके लिए क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? शांतनु गुप्ता। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीवन यात्रा पर लिखी गई किताब अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक है, दोबारा से सुनिएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक रिफ्लेक्शन को किसने लिखा है? ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, इसका जल्दी से बताएगा, इसका आंसर आपके लिए बताना है। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, अभी मैंने इसका आंसर बताया था। चलिए इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, आपके लिए छोड़ दिया है, ये क्वेश्चन बताना है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, क्वेश्चन सुनिएगा, बिपिन द मैन बिहाइंड, ठीक है, द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक को किसने लिखा है? बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो रचना बिष्ट रावत ने लिखा है। किसने? रचना बिष्ट रावत ने लिखा है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइएगा। ए लाइफ वेल स्पेंट 4 डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस नामक पुस्तक किसने लिखा है? दोबारा से सुनिएगा, ए लाइफ वेल स्पेंट 4 डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो सतीश चंद्रा ने लिखा है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइएगा द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? वीके शिवानी ने लिखा है। चलिए बताइएगा हु किल्ड मूसेवाला, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स, डबल स्टार कीजिएगा। हु किल्ड मूसेवाला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताइएगा हु किल्ड मूसेवाला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जुपिंदर जीत सिंह है। कौन है? जुपिंदर जीत सिंह है। चलिए आगे बताइएगा इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 से 1977 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? अशोक कुमार भट्टाचार्य जी हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइएगा सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डबल स्टार कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। बोरिया मजूमदार हैं। कौन है? बोरिया मजूमदार हैं। चलिए बताइएगा मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेड इन इंडिया 75 ईयर्स बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। कौन है? अमिताभ कांत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा ए मैटर ऑफ द हियर्ड एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोबारा से सुनिएगा, ए मैटर ऑफ हियर्ड एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? अनुराग बेहरे ने लिखी है। किसने लिखी है? अनुराग बेहरे ने लिखी है। चलिए आगे बात करते हैं द लास्ट हीरोज। ठीक है, द लास्ट हीरोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसके लेखक कौन है? तो पी साईनाथ हैं। कौन है? पी साईनाथ हैं द लास्ट हीरोज नामक पुस्तक के लेखक। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा जल्दी से। रस्किन बॉन्ड द्वारा लॉन्च की गई एक पुस्तक नालंदा अंटिल वी मीट अगेन के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है गौतम बोरा। कौन है? गौतम बोरा हैं। रस्किन बॉन्ड द्वारा लॉन्च की गई एक पुस्तक नालंदा अंटिल वी मीट अगेन के लेखक गौतम बोरा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बताइएगा द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस जयशंकर, जो विदेश मंत्री हैं, सुब्रमण्यन जयशंकर, इनका नाम क्या है? सुब्रमण्यन जयशंकर हैं, जो विदेश मंत्री हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक को किसने लिखा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में। वैसे तो सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक एक क्वेश्चन को ऐसे छांट के लेकर आता हूं जैसे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो स्टूडेंट्स और ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में देखने को मिल ही सकते हैं, ठीक है, और मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए।
चलिए बताएगा, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो विनोद राय ने लिखा है। किसने लिखा है? विनोद राय ने लिखा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बताइए टॉम ऑफ सैंड नामक उपन्यास को किसने लिखा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये भी बताएगा टॉम्ब ऑफ सैंड नामक उपन्यास को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है गीतांजलि श्री ने लिखा है। किसने? गीतांजलि श्री ने लिखा है। चलिए इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है, गीतांजलि श्री ने इस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकुर पुरस्कार 2022 जीता है। जो गीतांजलि ने टॉम्ब ऑफ सैंड नामक उपन्यास लिखी है, उसके लिए गीतांजलि ने अंतर्राष्ट्रीय बुकुर पुरस्कार 2022 जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जल्दी से बताइएगा, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुनिएगा दोबारा, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका नाम है अभय के। जो अभय के हैं वो हैं द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, जादूनामा जावेद अख्तर जर्नी, ठीक है, दोबारा से सुनिएगा, जादूनामा जावेद अख्तर एंड जर्नीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है अरविंद मंडलोई। कौन है? अरविंद मंडलोई हैं जादूनामा जावेद अख्तर जर्नी के लेखक, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के सेशन का हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे ढंग से सुन लीजिएगा। द लास्ट हीरोज फूड सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है पलागुम्बी साईनाथ। किसने लिखा है? पलागुम्बी साईनाथ ने द लास्ट हीरोज फूड सोल्जर ऑफ इंडियन फ्रीडम के लेखक हैं पलागुम्बी साईनाथ। तो स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा सेशन आपके लिए कैसा लगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ऐसे ही डेली नए नए सेशन, इंपोर्टेंट सेशन पाने के लिए। और हमारे रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अवेलेबल हैं, तो सारी की सारी क्लासेस देखिएगा। और आपका एग्जाम आने वाला है, तैयारी में लग जाइए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, तो भैया तैयारी तो करनी पड़ेगी। और तैयारी करने के लिए रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़ना पड़ेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट एंड बढ़िया सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।